हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया वो वीडियो को देख करके इसका कमेंट ज़रूर करें। और जिन बच्चों ने ये वीडियो देख लिया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के देखने के बाद चीज़ों को कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला -4 इंटू डैश 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 44, यानी कि डैश की जगह पे आप क्या मान सकते हैं? यक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डिवाइड को एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में ले जाएंगे तो ये किस में बदलता है? आपका मल्टीप्लाई। हाँ, और मल्टीप्लाई को जब ले जाएंगे तो डिवाइड, प्लस को ले जाएंगे तो माइनस, और माइनस को ले जाएंगे तो प्लस। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, 44 अपान -4, तो प्लस माइनस का डिवाइड आपका क्या होता है? -11, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 11। सिंपल है, आप कर सकते हैं। 7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 42 हो जाए तो 6। अगर आप प्रूव करना चाहें इसको तो 7 इंटू एक्स इक्वल टू 42, एक्स इक्वल टू आपका 42 अपान 7, तो एक्स इक्वल टू 7 6 42। तीसरा आपका दिया है -13, 13 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 143 हो जाए, तो आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ एक्स मानेंगे एक्स इंटू -13 143, 143 अपान -13, तो डिवाइड करिए आप। 13 1 13, प्लस माइनस का डिवाइड माइनस, 13 1 13। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? -13। आपको पता है किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखेंगे -21 इंटू -6 -4, तो -6 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4, यहाँ -21 माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 1 6 6 2 12, प्लस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, प्लस 4 1 4 4 2 8। ऐड कर दीजिए आप, 6 और 4 10, 8 और 2 10 और 1 11 1 1 2। यहाँ देख लेंगे -21 इंटू, माइनस को माइनस में ऐड करेंगे -10, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, प्लस 21, तो 210। लेकिन क्योंकि LHS बराबर क्या है आपका? RHS, इसलिए कथन आपका क्या है? इसलिए कथन सत्य है, यानी ठीक है। अब हम देखेंगे डिवीजन। देखिए, अगर जिन बच्चों को मैथ एकदम बेसिक से सीखना है वो बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे।
क्योंकि ये नहीं है, स्पेशली ये समझ लीजिए जीरो लेवल के लिए है, ये समझ लीजिए जीरो से एकदम अपर लेवल के लिए है। क्योंकि यहाँ ये चीज़ें सीखने के बाद बड़ी चीज़ें आपको, ये मेरी गारंटी है कि आपको छोटी लगने लगेंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारे अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। देखेंगे डिवीजन। डिवीजन डिवीजन माने आपका क्या होता है? भाग। भाग का नाम सब लोग सुने होंगे, ठीक है। देखेंगे तो हम जानते हैं कि भाग की क्रिया गुणन की क्रिया के विलोम या प्रतिलोम होती है या उल्टा होती है। उल्टा होती है यानी कि भाग और गुणा, यानी कि जो भाग करते हैं वो सेम, गुणन का क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है। We know that operation of division is an inverse of मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, एक तरफ आप बनाएंगे डिवीजन स्टेटमेंट, डिवीजन स्टेटमेंट यानी कि गुणन कथन और भाग कथन, ठीक है। जैसे 5 इंटू 9 इक्वल टू क्या होता है आपका? 45 माइनस 4 इंटू 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 40, 4 5 20 माइनस 20, ठीक है। 3 इंटू माइनस 7 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 7 3 21 माइनस 6 इंटू माइनस 9 तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 9 6 54, यानी कि होता क्या? भाग में क्या होता है? 45 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 5 और 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 9। दूसरा 20 डिवाइड बाई माइनस 4 इक्वल टू
-5 और दूसरा 20 -20। अच्छा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4। ये -21 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -7। ट्वेंटी है तो ये कितना होगा -4। -21 डिवाइड बाई -7 इक्वल टू 3। 54 डिवाइड बाई -9 इक्वल टू 6। -6 क्योंकि प्लस और माइनस का डिवाइड क्या होगा माइनस। 54 डिवाइड बाई -6 इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट और डिवीजन स्टेटमेंट। सेम अपोजिट है आपका। ठीक है, तो ये चीजें आप समझते होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखेंगे, अगर आप सेम सिंबल का डिवीजन करेंगे, यानी कि प्लस को अगर हम प्लस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस। यानी कि सेम सिंबल का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और प्लस डिवाइड बाई माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइड बाई प्लस इक्वल टू माइनस। यानी कि डिफरेंस सिंबल का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपका क्या होता है निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव। ये तो आपको भाग का स्ट्रक्चर पता ही होगा। ये आपका क्या होता है भाजक, भाज्य, भागफल, और ये क्या होता है नीचे आपका शेषफल। इसको हम क्या बोलते हैं डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं डिवाइडेंट, इसको क्या बोलते हैं क्वांटेंट। ठीक है, क्वांटेंट, इसको क्या बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, ये चीजें तो लगभग सब बच्चों को पता होगा। आइए सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग डिवाइडेंट। डिवाइडेंट, ठीक है, यानी कि भाज्य। यानी कि हेडिंग आप डाल देंगे मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ
डिवीजन, ठीक है, भाग के प्रमुख घटक या भाग, ठीक है, भाग के प्रमुख घटक ही आप लिखिए क्योंकि भाग तो ऑलरेडी। पहला आपका क्या होता है, डिवाइडेंड, द नंबर that is being divided, भाज्य है। हिंदी आपका क्या होता है, भाज्य। देखेंगे आप इसको बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि बाद में ये न रहे चीजों को आप कंफ्यूज होइए, क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं भाज्य और भाजक में। तो डिवाइडेंड और डिवाइजर आप याद रखिएगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो डिवाइडेंड, जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्वाड्रेंट, और जो लेफ्ट बचेगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर। भाज्य वह संख्या जिसे विभाजित किया जाता है, जिसे विभाजित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य। दूसरा आपका होता है डिवाइजर, यानी कि भाजक। द नंबर that is being divided by, यानी कि वह संख्या जिससे भाग दिया जाता है, वह संख्या जिससे भाग दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। तीसरा आपका होता है क्वांटेंट, यानी कि भागफल। The result obtained by dividing, यानी कि भाग देने पर प्राप्त परिणाम, ठीक है, भाग देने पर प्राप्त परिणाम को हम क्या बोलते हैं, भागफल। फिर आपका आता है रिमाइंडर, चौथा आपका होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। द नंबर लेफ्ट आफ्टर डिवीजन
which is always is smaller than divisor। ठीक है। विभाजन के बाद बची हुई संख्या, ठीक है, विभाजन के बाद बची हुई संख्या क्या कहलाती है? बची हुई संख्या शेषफल कहलाती है। जो हमेशा भाजक से छोटी होती है। ठीक है। तो ये चार चीजें, मेजर कंपोनेंट ऑफ डिवीजन, ये चार चीजें आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। और ये चीजें देखने के बाद देखिए अभी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो वहां चीजें आप सेकंडों में रिप्लाई देंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एक चीज आप पॉइंट बना के लिखिएगा, इसको हम देखेंगे। डिवीजन कैन बी प्रेजेंटेड एज, ये आपका डिवाइड का सिंबल होता है, ये होता है, और रेशियो होता है आपका। ठीक है, ठीक है। भाग को या से प्रदर्शित करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। ठीक है, देखेंगे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसका रिप्लाई देंगे। ट्वेंटी आपका क्या है? 20 आपका क्या है? डिवाइडेंट। 4 क्या आपका? जिन बच्चों को पता होगा वो कमेंट करेंगे, डिवाइजर। ठीक है। 5 क्या आपका? क्वांटेंट। ये नीचे आपका क्या है? रिमाइंडर। ठीक है। तो एक चीज देखेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे अपने आंसर को चेक करने के लिए। ट्रिक, इसको आप कहीं बढ़िया से बना के लिखेंगे। यानी कि डिवाइडेंट बराबर आपका होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वांटेंट
क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको देगा, आपको अगर अपने आंसर को चेक करना है तो आप इस फार्मूले पे रखेंगे तो चीजें आसानी से आ जाएंगी। देखेंगे डिवाइडेंट या भाज्य आपका कितना दिया, 20 दिया है, डिवाइजर 4 इंटू क्वांटेंट आपका 5, रिमाइंडर 0, तो 4 5 जा 20। ठीक है, तो 20 आपका आ गया कि नहीं, दोनों इक्वल आ गए। तो इससे रिलेटेड मान लीजिए आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, ये वो देख लेते हैं हम, पुटअप किस तरीके से होते हैं। मान लीजिए आपका डिवाइडेंट दे दिया, डिवाइडेंट 35, क्वांटेंट दे दिया आपका 7। ठीक है, क्वांटेंट आपका 6 दे दिया, रिमाइंडर आपका दे दिया 5। तो आपसे पूछ लेगा आपका डिवाइजर कितना होगा। ठीक है, तो देखेंगे डिवाइडेंट इक्वल टू फार्मूला आपका क्या था, डिवाइजर इंटू क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंट आपका 35 दिया है, डिवाइजर आपको नहीं पता, डी लिख लेंगे, क्वांटेंट आपका कितना दिया है 6 दिया है, रिमाइंडर आपका कितना दिया 5। तो इस 5 को आप इधर लेकर के आएंगे, 6 इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका 35 माइनस 5। अभी पिछली वीडियो थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि जब हम किसी चीज को एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन ले जाएंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 30 इक्वल टू 6D, 6D और 30, D इक्वल टू कितना हो गया आपका 5, यानी कि 30/6 और 5। यानी कि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 6 जा 30, 5 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो आइए मैं आपके लिए अब कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप उनके जवाब कमेंट में बताएंगे। डिवाइडेंट फाइंड द वैल्यू, डिवाइडेंट आपका दिया 49,
डिवाइजर आपका दिया है 6, क्वांटेंट आपका नहीं दिया है, रिमाइंडर आपका दिया है 1। पहला हो गया। दूसरा, डिवाइडेंट आपका कितना दिया रहेगा, डिवाइजर आपका दिया है 13, क्वांटेंट आपका दिया है 12, रिमाइंडर आपका दिया है 5। रिमाइंडर आपका दिया 5। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए है, और आप से रिक्वेस्ट है कि भैया आप इनके जवाब कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि भैया जो बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको इनके बारे में जानकारी ना हो, यानी कि डिवाइड के बारे में उसको जानकारी ना हो और वो चीज़ों को सीखना चाहे, तो आप ऐसे बच्चों को, या आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहा होगा, उनको ये वीडियो आप जरूर दिखाइए कि ये देखो, अगर आपको भाग नहीं आता तो आप यहाँ से वीडियो को देखो, और यहाँ से आपको वीडियो देखने के बाद 100% मेरी गारंटी है आपको ना तो प्लस, ना तो माइनस, ना तो मल्टीप्लिकेशन, ना तो आपको डिवीजन, किसी भी टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि अभी डिवीजन का ये पहला वीडियो था। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भैया क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।